बहू इस घर की लक्ष्मी नहीं, बोझ है। सास के ये शब्द सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक दिन यही बहू उस घर की टूटी हुई सांसों को फिर से जोड़ देगी। रीमा रीमा की शादी बड़े अरमानों से हुई थी। उसने सोचा था कि नया घर मिलेगा, माँ जैसी सास मिलेगी, छोटी बहन जैसी ननद मिलेगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे एहसास हो गया कि इस घर में उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, अपनापन नहीं। सास सरदा देवी हर छोटी बात पर उसे ताने देती। हमारे जमाने की बहुएं ऐसी नहीं होती थी, तुम्हारे मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं क्या? ननद पूजा भी हर बात में माँ का साथ लेती। अगर रीमा देर से खाना दे दे तो दोनों मिलकर उसे घंटों सुनाती। पति अमित चुप रहता। उसे लगता था कि घर की औरतों की बातों में पड़ना ठीक नहीं। रीमा सब सहती रही क्योंकि उसकी 5 साल की बेटी परी हमेशा उसके आंसू पोंछकर कहती, माँ आप रोया मत करो, मैं बड़ी होकर आपको बहुत खुश रखूंगी। समय बीतता गया। एक दिन अमित का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। घर की हालत खराब होने लगी, पैसे कम पड़ने लगे, रिश्तेदार दूर होने लगे। उसी समय शारदा देवी की तबीयत भी बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर में पैसे नहीं थे। अमित परेशान था। पूजा की शादी भी तय हो चुकी थी। सबको लग रहा था अब क्या होगा। तभी रीमा चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपनी शादी के सारे गहने निकाले और अमित के हाथ में रख दिए। अमित हैरान होकर बोला, ये क्या कर रही हो? रीमा मुस्कुराई। माँ का इलाज जरूरी है, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन माँ नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी शारदा देवी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में पहली बार पछतावा था। जिस बहू को उन्होंने हमेशा ताने दिए, वही आज बिना कुछ कहे अपना सब कुछ दे रही थी। सब कुछ अपना दे दी। ऑपरेशन करने के लिए उसने अपने सारे गहने दे दिए। वही आज बिना कुछ कहे अपना सब कुछ दे रही थी। एक दिन उन्होंने सबके सामने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कभी बेटा नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे माँ समझा। मुझे माफ कर दो बहू। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सास को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद पूजा की शादी टूट गई। लड़के वालों ने दहेज की बड़ी मांग कर दी। पूजा पूरी तरह टूट गई। वह कमरे में बंद होकर रोती रहती। तब रीमा उसके पास गई और बोली, रिश्ते पैसे से नहीं दिल से बनते हैं। जो तुम्हें दहेज में तोड़ रहे हैं वो तुम्हारे लायक नहीं। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पहली बार रीमा को गले लगाया और कहा, भाभी मैंने हमेशा आपको गलत समझा। धीरे धीरे घर बदलने लगा। जहाँ पहले ताने बोलते थे वहाँ अब हंसी सुनाई देने लगी। सरदा देवी हर किसी से कहती, अच्छी बहू किस्मत वालों को मिलती है, और मैंने उसे पहचानने में बहुत देर कर दी। एक रात छोटी परी अपनी दादी के पास आकर बोली, दादी अब आप मम्मी से प्यार करती हो ना? शारदा देवी ने रीमा का हाथ पकड़ा, माथे को चूमा और कहा, अब ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। उस दिन रीमा बहुत रोई, लेकिन पहली बार दर्द से नहीं अपनेपन से रोई। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं बनते, एक दूसरे का दर्द समझने से बनते हैं। तो दोस्तों, ये सास बहू और ननद की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक लाइक जरूर करिएगा।